ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दूंगा। रक्षाबंधन का पर्व किस दिन रहने वाला है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन के दिन कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे घर में सुख और समृद्धि आए। रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें अपने भाई की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, यश मान सम्मान प्राप्ति के लिए और सदा ही खुशहाली की भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई सदा ही प्रसन्न रहे, खुश रहे, धनवान बने तथा उसकी आयु पूर्ण हो, उसकी आयु लंबी हो, कभी भी उसके शरीर पर कोई कष्ट ना आए। उसी प्रकार से भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। यह पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, लेकिन जितना बड़ा पर्व यह बड़ा होता है उतनी ही बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद ही खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्तों का प्रतीक माना गया है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस त्यौहार पर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। राखी किस समय बांधें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला यह पवित्र धागा रक्षाबंधन के नाम से कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात और 31 की सुबह यह पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि राखी का जो पर्व है वह भद्रा को छोड़कर के मनाना चाहिए, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, इसलिए रावण की वंश का नाश हो गया था। राखी भद्रा काल को छोड़कर के बांधनी चाहिए, इसलिए रात को 9:07 से लेकर के 31 तारीख की सुबह 7:05 तक यह पर्व चलेगा। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषिद्ध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है। ऐसे में 30 तारीख को राखी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि राखी जिस समय बांधी जाएगी उस समय भद्रा काल रहेगा। इसलिए इस दिन भद्रा काल यानी 30 तारीख को रात को 9 बजे के बाद ही राखी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, राखी के दिन विशेष रूप से शुभ मुहूर्त का ही ध्यान रखा जाता है। वैसे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पुष्यकाल में, जब भद्रा का पुष्यकाल चल रहा हो, उस समय भी राखी बांध सकते हैं। तो 5 और 6 के बीच में भी राखी का पर्व मनाया जा सकता है। लेकिन राखी बांधने का जो ज़्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा, जो सबसे बेस्ट शुभ मुहूर्त है, वह 9 बजे के बाद ही रहेगा। 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगी। इस समय भद्रा का सहाय नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भी राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी उठकर सुबह स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान गणेश जी की परिक्रमा करें, भगवान गणेश जी को नमस्कार करें, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
फिर एक थाली तैयार कर लें, पूजा की थाली तैयार कर लें। पूजा की थाली में निम्न सामग्री डालें, जिसमें एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया रखें। यह थाल पहले घर में या मंदिर में भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले एक राखी भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी को बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर बहनों को ध्यान रखना है कि पहली एक राखी आपको भगवान कृष्ण की बांधनी है, एक राखी आपको भगवान कृष्ण की बांधनी है और एक राखी भगवान गणेश जी के बांधें। राखी का जो थाल है वह भगवान के सामने समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे भाई के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखें। दोस्तों, राखी वाले दिन श्रावण पूर्णिमा भी होती है, तो इस दिन रात के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन घर में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। घर के अंदर लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर सफाई रखें, कबाड़ बिल्कुल गुट्ट नहीं करना है। इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राखी वाले दिन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप रक्षाबंधन के दिन थाल लेकर के, जो थाल में आपने राखी बांधने का सामान रखा है वो भगवान के सामने रखें। फिर भगवान गणेश जी को, भगवान कृष्ण को राखी बांधें, तब आप अपने भाई के लिए राखी बांधें। इस दिन रात को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी के सामने आप पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का, ये सारी चीज़ें रखें और श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें माता लक्ष्मी के सामने। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ध्यान रखें कि दक्षिण की तरफ मुख करके बिल्कुल ही राखी का पर्व नहीं मनाना है, क्योंकि इसे मृत्यु की दिशा माना जाता है, इससे आयु क्षीण होती है। जब राखी का पर्व मना रहे हो तो बहन भाई सिर पर कपड़े जरूर रखें। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधते समय मुहूर्त का ख्याल रखें। नंबर 2, राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण की दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु क्षीण होती है। नंबर 3, राखी के दिन भाई को तिलक लगाते समय चंदन या रोली का इस्तेमाल करें। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती है। नंबर 4, राखी से पहले भाई की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हों। नंबर 5, भाई की आरती करते समय एक बात का ध्यान रखें, आरती की थाली में रखा गया दीपक टूटा हुआ या फूटा ना हो। नंबर 6, इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक नकारात्मकता को दूर करता है, तो इस समय ये आपको ध्यान रखना है और इस मुहूर्त में राखी बांधें। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें, उनके सामने दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। गौ माता की पूजा करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। इन बातों का ध्यान रखें और इसी समय पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। ओम नमः शिवाय।